पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री होली मिलन समारोह में शामिल हुए, जहां ब्राह्मण समाज के लोगों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी नई राजनीतिक पार्टी के बारे में जानकारी दी। अलंकार अग्निहोत्री ने बताया कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी के पंजीकरण की कागजी प्रक्रिया जारी है और निर्वाचन आयोग की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ने के लिए तैयार होगी। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी को जनता का अच्छा समर्थन मिल रहा है और लगभग 50 से 60% कोर वोटर उनके साथ हैं। अग्निहोत्री ने मौजूदा सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी है। उन्होंने लखनऊ में जनप्रतिनिधियों के बहिष्कार और केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कुछ कानूनों को सनातनी समाज के खिलाफ बताया। साथ ही उन्होंने शंकराचार्य पर लगाए गए आरोपों का जिक्र करते हुए कहा कि कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी पर रोक लगाने का फैसला उचित है और जल्द ही सच सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सवर्ण और सनातनी समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी और जरूरत पड़ने पर गठबंधन के लिए भी तैयार रहेगी। हाँ, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा हम लोगों ने जो है अभी अनाउंस किया है, उसका जो भी पेपर वर्क चल रहा है और जल्दी माननीय भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष हम लोग प्रस्तुत होंगे और जो भी औपचारिकताएं पूरा करते हुए हमें जल्दी जो है इस पे माननीय भारत निर्वाचन आयोग से जल्दी इसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उसके उपरांत हम लोग जो भारत की संवैधानिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत हम सभी जगह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा रिस्पांस है और देश का 50 से 60% जो है हमारा जो कोर वोटर है वो हमारे साथ में है। और आप जानते हैं कि अब ये सरकार जो है ध्वस्त हो चुकी है। आपने अभी लखनऊ में ही देख लिया, जितने भी इनके जनप्रतिनिधि आए थे इनका पूरा जो बहिष्कार किया गया। अब देश में इनकी अगर केंद्र में देखा जाए, केंद्र में इनकी सरकार बची भी नहीं है और जल्दी ही जो इन्होंने यूजीसी रेगुलेशन और SC ST एक्ट जैसा जो काले कानून जो भारत के सनातनी समाज के लिए लोग लेके आए हैं, इनका ध्वस्तीकरण होगा। इस समय केंद्र में अगर चुनाव हो जाए, 0 सीट पर बैठे हैं, इनकी सरकार जा चुकी है। हम लोग अपने प्रदेश और विभिन्न स्तर पे जो है चुनाव में प्रतिभाग करने जा रहे हैं और देश में सवर्ण समाज के सामान्य और सनातनी वर्ग के लिए हम लोग हिस्सेदारी अपनी स्थापित करने जा रहे हैं, भागीदारी स्थापित करने जा रहे हैं। नहीं, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं और 403 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जहाँ पे हम देखेंगे अपनी स्थिति हमारे जो वोट बैंक के हिसाब से, अगर हमें किसी का गठबंधन करना पड़ा तो हम उसको गठबंधन पे भी जाएंगे, लेकिन हम 403 सीटों पर प्रत्यक्ष दोनों तरीके से हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शंकराचार्य की बात करें तो कोर्ट ने रोक लगा दी, उन पर आरोप लगाए गए कि उन्होंने जिस तरीके से शोषण हुआ, तो उसको लेकर किस तरीके से देखते हैं सरकार का नहीं, ये तो देखिए केंद्र में गैर सनातनी सरकार है और गैर सनातनी शक्तियाँ बहुत हावी हैं। एक तरीके से जो शंकराचार्य जी पे एक अनर्गल आरोप लगाए गए थे, एक हिस्ट्री शीटर 25,000 के इनामी बदमाश के द्वारा, अब माननीय कोर्ट ने बहुत ही अच्छा निर्णय दिया और हमारे आदरणीय शंकराचार्य जी को बहुत ही जो गिरफ्तारी से रोक लगी है, तो आगे दूध का दूध पानी हो जाएगा। आप देख ही रहे हैं जो व्यक्ति जिसने निराधार शिकायत लगाई अब कैसे गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, तो ये बिल्कुल गैर सनातनी ताकतें हैं। इनका प्रकटीकरण इस वर्ष हो जाएगा 2026 में, इन सब का ध्वस्तीकरण होने जा रहा है। आप कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, अभी इस पर कोई हम लोगों ने निर्णय नहीं लिया है। अभी हमारे पूरा, क्योंकि हम लोग अभी जो संगठन का विस्तार करने जा रहे हैं, देश में एक बहुत अच्छा माहौल है, सकारात्मक माहौल है, पूरा देश का युवा जागृत हो चुका है हमारे साथ में। हम जल्दी चुनाव लड़ते हो, सरकार अपनी बनाने जा रहे हैं। इसी पर कोर्ट ने रोक लगाई है, लेकिन सरकार का अभी तक ये सरकार, ये गैर सनातनी सरकार है। ये देखिएगा अभी ये अपने उधेड़ बुन में घुस चुकी है, क्योंकि जैसे ही यूजीसी पे जैसे वापस होंगे, SC ST एक्ट पे इसने देश का काला कानून हिला है, ये भी इनको वापस लेना पड़ेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन था 2018 में, सुभाष काशीनाथ महाजन केस जो था, उसमें 3 डायरेक्शन दिए थे कि बिना जांच के SC ST एक्ट में गिरफ्तारी FIR नहीं होगी। दूसरा एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान था और तीसरा बिना शासकीय अनुमोदन के किसी भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी पर कोई FIR या आगे कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन ये जो देश की गैर सनातनी सरकार है, जो भी सनातनी लोग हैं, हिंदू लोग हैं, जो हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं, रामकृष्ण भगवान को मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं, उनके पक्ष में न खड़ी होकर गैर सनातनी लोगों के पक्ष में खड़ी होकर देश में इन्होंने जो SC ST एक्ट में धारा 18A लाकर पूरा का पूरा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन था, उसको 3 डायरेक्शन थे, उसको निष्प्रभावी कर दिया। तो देश की गैर सनातनी सरकार है, इसका ध्वस्तीकरण हो चुका है, इसका प्रकटीकरण हो चुका है, इसका अंत बहुत ही बुरी तरीके से होने वाला है।